बहुत पीटा जी, मेरा सारा एरिया बहुत अभी तक दर्द कर रहा है। मैं अभी दवाई खा रहा हूँ। मत करने दो इसको, ये राजनीति करने वाला है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको उठाकर पिटाई करो। सुन्नों से पीटने का काम किया और मेरे को अज्ञात जगह पे ले गए। बताओ, आप वहाँ राजनीति करने गए थे क्या? सही बात बताओ। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पकड़ो, उठाओ, बाहर फेंको और पिटाई करो। ऐसे बोल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के थे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 दिन के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा पहुंचे थे और डबवाली में जनसंवाद चल रहा था और बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर कुलदीप गदराना जी एक सवाल करने जा रहे थे। साथियों, जनसंवाद का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकता है। मुख्यमंत्री वो हर किसी के मुख्यमंत्री हैं, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री है, इनेलो पार्टी के भी मुख्यमंत्री है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी मुख्यमंत्री है। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा, जैसे ही कुलदीप गदराना जी खड़े होने वाले थे, उनकी नजर कुलदीप गदराना की तरफ गई। कहने लगे ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, यहां राजनीति करने आया है और इसको उठाओ, बाहर फेंको और पिटाई करो। उसके बाद में गदराना जी से हमने मुलाकात की है। गदराना जी की बहुत भयंकर तरीके से पिटाई की गई है, इनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान। सिरसा पिछले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सिरसा जिला में 3 दिन के जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आए थे। 13, 14 और 15 को 13 को जनसंवाद किया उन्होंने कालावाड़ी के 3 गाँव का। 14 तारीख को वो जनसंवाद में डबवाली हल्का में पहुंचे थे, डबवाली गांव में पहुंचे थे। तो जब डबवाली गांव में जनसंवाद था तो हमारी भी ड्यूटी थी कि हम अपने जिला की, अपने इलाके की जो मुख्य मांगे हैं सीएम साहब को मिलकर उनको जनसंवाद कार्यक्रम में जाकर दें। तो जब हम गए जनसंवाद कार्यक्रम में, हमने उनका जनसंवाद कार्यक्रम पूरी तरह देखा और पूरी जो उनका चर्चा चल रही थी वो चर्चा में हम बैठे रहे आराम से। जब उन्होंने पूरा मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि सिरसा जिला की सबसे बड़ी समस्या है नशे की, तो इस नशे की जो समस्या है इसके लिए 1 या 2 सुझाव दो। तो जब उन्होंने सुझाव मांगे तो मैं सुझाव देने के लिए खड़ा होने लगा और मैं सुझाव क्या देने थे वही सुझाव देने थे। मेरे पास जो मांग पत्र था, ये मांग पत्र अब भी मेरे पास वही कॉपी है। तो वो जब मैं मांग पत्र में वो ऐड था मेरे भी नशे की बहुत दिक्कत है, वो उन्होंने सुझाव मांगा था। वो सुझाव भी मेरा यही था कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाए, क्योंकि डबवाली त्रिवेणी है, राजस्थान का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर, कालावाड़ी भी इसी में पड़ता है। तो पुलिस जिला बनाया जाए ताकि पुलिस की नफरी बढ़ जाए, पुलिस के मुलाजिम बढ़ जाए, तो थोड़ा बहुत नशे पे कंट्रोल हो जाए। जब भी मैंने ये बात रखनी अपनी शुरू की, उसी टाइम उनकी सीएम सिक्योरिटी के लोगों ने मेरे को पकड़ लिया और बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि प्रदेश के मुखिया के जो बोल थे वो स्टेज से और मैक से बोल रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और ये राजनीति करने आया है, इसको पकड़ो, बाहर फेंको, इसकी पिटाई करो। उनके कहने के बाद उनकी सिक्योरिटी ने मेरे को वहाँ दबोच लिया, मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और थाने में ले आके मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे मार कुटाई की, कपड़े। आपको कितना पीटा? मेरे को बहुत पीटा जी, मेरा सारा एरिया बहुत अभी तक दर्द कर रहा है। मैं अभी दवाई खा रहा हूँ इसकी। बहुत इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया थाने में ले जाकर। आपको लात मुक्के मारे या लठ मारे, किससे पीटा आपको? लात मुक्कों से, सुन्नों से पीटने का काम किया और मेरे को अज्ञात जगह पे ले गए। पहले सदर डबवाली से एकदम वहां से लोगों को चकमा देके कालावाड़ी के सीआई में मेरे को बंद करके रखा। मेरा पूरा परिवार, पूरे मेरे दोस्त साथी पूरा दिन ढूंढते रहे, पूरे जिले के थाने छान दिए, इधर भाग गाड़ी उधर भगाओ गाड़ी। तो इन्होंने कहीं किसी कर्मचारी अधिकारी ने ये बताने का काम नहीं किया कि हमारे पास है, कि जैसे हम कोई आतंकवादी होते हैं, ऐसे इन्होंने छुपाकर हमारे को पूरा दिन रखा। शाम को डबवाली सीआई में ले आकर 10 बजे रिलीज किया और कल फिर मेरे को पूरा दिन हाउस अरेस्ट रखा। नजरबंद गांव के मेरे गांव है गदराना में जो घर है मेरा, वहाँ मेरे को पूरा दिन इन्होंने नजरबंद रखा, हाउस अरेस्ट रखा, मेरे को निकलने नहीं दिया घर से बाहर। एक बात बताओ, आप वहाँ राजनीति करने गए थे क्या? सही बात बताओ। नहीं, हम कोई राजनीति करने नहीं गए थे। जो सीएम साहब का खुद का बुलावा था कि आओ
जन संवाद में कोई भी साथी आ सकता है। वहाँ पे नशे के एक बात और बताओ, ना तो आपने अच्छी बात बोली ना आपने माड़ी बात बोली, आपके खड़े होते ही ऐसी क्या बात होगी भी आपको देखते ही उन्होंने कहा भी ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठाओ बाहर फेंको और पिटाई करो, पिटो इसको। जे इसमें यही बात सामने आ रही है कि वो जो जनसंवाद कार्यक्रम था वो बीजेपी का जनसंवाद कार्यक्रम था। बीजेपी का कोई साथी डिमांड करे, बीजेपी का कोई नेता उस एरिया की डिमांड रखे, वो ही मान्य जाएगी। कोई और दूसरी पार्टी का आके मुख्यमंत्री के सामने डिमांड करता है तो वो डिमांड अगर पूरी भी करनी है तो उनको श्रेय ना जाए कि आम आदमी पार्टी वालों ने ये मुद्दा उठाया, ये मांग उठाई और ये पूरी करनी पड़ी मुख्यमंत्री। एक बात और बताओ, आप हरियाणा के नागरिक हो, मुख्यमंत्री वो आपके ही मुख्यमंत्री है, फिर आपके साथ भेदभाव क्यों किया गया? जब हम बात करते हैं ना राजनीति की, हमारे बड़े बड़े लीडर सभी पार्टियों के जब उनके पास चुने जाते हैं सरपंच, मेंबर, जिला परिषद, चेयरमैन, वो हमारे को शिक्षा देते हैं कि बेटा आप हमारे वर्कर तो है पार्टी के, लेकिन आप सरपंच आप पूरे गांव के हो, मेंबर जिला परिषद के आप पूरे एरिया के हो। तो ये मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, सबका मुख्यमंत्री होता है। तो ऐसा जो मुख्यमंत्री की भाषा थी, उनके बोल थे, बहुत अशोभनीय थे, निंदनीय थे। और अब आज भी सिरसा जिला में डीसी ऑफिस के बाहर सिरसा जिला के किसान संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और मांग की गई है थ्रू डीसी साहब गवर्नर से कि जो मुख्यमंत्री 3 दिन के कार्यक्रम में जहाँ उनका रवैया रहा लोगों के प्रति, तो उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो हम आगे और इसको आंदोलन को बड़ा करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई हाईकमान से आपकी कोई बातचीत हुई हो, उनका क्या रुख है, वो क्या कहते हैं? हाईकमान, आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने तो उसी टाइम आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी, आदरणीय अनुराग ढांडा जी, सलाहकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली, उनके साथ के साथ ट्वीट भी आए। उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला भी अपने साथी को उठाकर ले गए, आप सब साथी जाओ और अपने साथी को बाहर ढूंढने का काम करो। और उनका तो क्लियर आदेश था कि किसी ने कोई हुड़दंग नहीं करना, कोई झंडा डंडा टोपी लेकर नहीं जानी, अपने इलाके की मांग जनसंवाद कार्यक्रम में आराम से रखनी है। और हमने हमारे पहले दिन एसएचओ से बात हुई, एसएचओ को भी हमने आश्वासन दिया था कि जो हमारे साथी हमारे साथ जाएंगे, एक भी कोई साथी नारा नहीं लगाएगा, किसी तरह कोई नारा नहीं। हम अपना ये मांग पत्र देकर मुख्यमंत्री जी को जो मेन एक आधी मांग हुई वो पढ़ के सुना दें। बाकी मुख्यमंत्री जी सुझाव मांग रहे थे, आप खड़े हुए कुछ बोलने लगे थे या आप बोले ही नहीं थे, देखते ही आपको ये बोला गया? नहीं, मैं बोलने लगा था, मैं यही बोलने लगा था कि हमारा सुझाव लो जी, हम सुझाव देना चाहते हैं इस पे। जब इतनी बात बोली उसी टाइम उनकी जो सिक्योरिटी थी उन्होंने चारों तरफ से मेरे को घेर लिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे उसी टाइम उन्होंने धक्का मुक्की करी, कपड़े भी वहीं फाड़ दिए। तो कई वो सिक्योरिटी के जो लोग थे वो उठा के मेरे को गाड़ी में घेर के और मेरे और साथियों को वहाँ से उठा कर ले गए। नहीं, आप किस नज़र से देखते हैं? आप बोलने लगे, आपका मुंह बंद कर लिया गया, सिक्योरिटी द्वारा आपको उठाकर फिर आपको नज़रबंद रखा गया, क्या कहना चाहोगे, क्या नज़र से आप देखते हो इसको? हम तो इसी नज़र से देखते हैं कि ये रवैया नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो सबके मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को बड़े आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात सुननी चाहिए थी। और उनको सबसे पहले तो उनको अपोजिशन की सुननी चाहिए कि बताओ भैया आपकी बात बताओ और हम सुनने के लिए तैयार हैं। सुननी चाहिए, माननी ना माननी उनका काम था, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, उन्होंने सुनना भी पसंद नहीं किया, सुनना भी उन्होंने अच्छा नहीं चाहा। तो उन्होंने हमारे साथ जो धक्का मुक्की करवाई है, हमारे को ये बोला भी उठा के ले जाओ, बाहर फेंक दो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, राजनीति करना है, इसकी पिटाई करो, बहुत निंदनीय बात है। देख सकते हैं साथियों किस तरीके से डबवाली में जन संवाद पर निकले थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। और आम आदमी के एक कार्यकर्ता ने जब उनको सुझाव देने चाहे तो उन्होंने सुझाव लेने से इनकार कर दिया। सुझाव के बदले में इनकी लातों से और गुस्सों से पिटाई जरूर कर डाली। ऐसा सुझाव आपको क्या नजर आ रहा है? ऐसा सुझाव आप बार बार दोगे या कैसे? नहीं, ऐसा सुझाव बार बार क्या लोग दे देंगे? अभी अगले दिनों में, अगले साल में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का, उसमें लोग इनको बता देंगे इनकी औकात क्या है। जो ऐसे जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको अगले दिनों में, अगले साल में लोग वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेंगे।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साथियों कुलदीप गदराना जी को पीटा गया।